अब देखिए इनका हमारा 12, इनका भी हमें क्या पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। कब? जब n इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 है ना, ये जो है वो y इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू y इक्वल टू जब 0 है तो x इक्वल टू जब 2 है तब y इक्वल टू 0 है। क्लियर? चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन हमारे पास दिया हुआ है x इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? अब हम यहाँ से जो है वह ये जो है ना dy बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, dx को हम पहले इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x भी है और ये dy इज इक्वल टू ये dx है। तो अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो ये x वाले को जो हम इस साइड भेज देंगे, ये हमारा dy इज इक्वल टू ये dx अपॉन में ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनको ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई इज इक्वल टू ये डी एक्स और ये इनके जो है वो बाय में हमारा जो है वो एक्स इंटू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और इंटू में ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम जो है वो इंटीग्रेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो ये y का हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये dy इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये dx अपॉन में x इंटू ये x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1। इनको हम जो पार्शियल फ्रैक्शन पे जो है वो ब्रेक कर देंगे तो हम जो है वो लेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये लेट हम जो है वो ये 1 अपॉन ये x इंटू ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो जो है वो a बाई ये x प्लस b बाई ये x प्लस 1 प्लस ये c बाई ये x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? इनका इक्वेशन फर्स्ट जो है वो नाम रख दीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये 1 बाई ये x इंटू ये x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1 और यहाँ पे हम इनका जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये x इंटू ये x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1, x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये a इंटू ये x प्लस 1 इंटू में ये x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा x माइनस 1 इंटू में x प्लस c इंटू x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा x प्लस 1 इंटू में ये x हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए ये और ये भाई साहब जो है वह कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू a इंटू में ये x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 प्लस ये bx इंटू में ये x माइनस 1 प्लस ये जो है वो cx इंटू में ये x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं तो देखिए एक जो है वो नीचे हम क्या x इज इक्वल टू हम जो है वो 0 रखेंगे तो ये मान भी जो 0 हो जाएगा, ये मान भी जो है 0 हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। x प्लस 1 को जब हम 0 के इक्वल कर देंगे इनका नाम जो है वो सेकेंड जो है वो रख दीजिए। क्लियर? हम जो है वो क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें जो है वो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इंटू में 0 माइनस 1 और ये जो है वो ये भी भाई साहब जो है वो हमारा b इंटू 0 माइनस 1 प्लस ये c इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा तो ये भाई साहब भी 0, ये भी जो है वो 0 तो हमारा 1 इज इक्वल टू इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 और ये माइनस 1 तो हमारा माइनस a हो जाएगा। तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। a का मान जो है माइनस 1 आया हुआ है। अब x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे और सेकेंड में पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो लिखेंगे सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 then x is equal to minus 1 put in second। तो जब हम जो है वो सेकेंड में जो है वो रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब जो है वो 1 इज इक्वल टू ये a इंटू एक्स का मान कितना माइनस 1 है तो ये हमारा माइनस 1 प्लस ये 1 इंटू में माइनस 1 और माइनस 1 प्लस b इंटू में माइनस 1 और ये हमारा माइनस 1 और ये प्लस c इंटू में माइनस 1 और ये हमारा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस 1 प्लस 1 और ये जो है वो हमारा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू a इंटू में माइनस 2 और ये जो है वो प्लस a इंटू में जो है वो माइनस 2 और 1 1 तो ये जो है वो 0 हो गया तो 0 भी जो लिख दीजिए ये b
इंटू में -1 और इंटू में जो है वो -1 तो -2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं होगा प्लस ये हमारा सी इंटू में -1 और ये प्लस 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 माइनस माइनस प्लस तो ये हमारा 2 भी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम बी का मान हमारा जो है वो 1/2 आ जाएगा। क्लियर, बी का मान ये आया हुआ। अब देखिए सी जो है वो नीचे में x-1 है तो इनको हम जो है जीरो के इक्वल करके सेकेंड में जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा सिंस ये x-1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन जो है वो किस में जो है वो पुट करेंगे तो सेकेंड में। तो हम जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू हम जब 1 पुट करेंगे तो ये जो है वो 1 - 1 0 तो a इंटू ये 0 यहाँ पे भी जब पुट करेंगे तो 1 - 1 0 तो ये जो है वो प्लस b इंटू 0 प्लस ये जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो c इंटू में 1 इंटू ये 1 + 1 हो जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 तो 0 प्लस ये 0 और प्लस ये c इंटू 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारा 1 इज इक्वल टू 2c तो देयरफॉर ये c इज इक्वल टू हमारा 1/2 आएगा। हमें जो है वो a का मान भी मिल गया है यहाँ पे जो है वह -1 और b का मान भी जो है 1/2 c का मान भी जो है वह 1/2 आया हुआ है। अब जो है वो सब का मान जो है वो हम फर्स्ट में जो है वो रख देंगे। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन जो है वो किस में हम जो है पुट करेंगे तो फर्स्ट में। तो हम जो पुटिंग ये जो है वो सब वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट में जो रखेंगे तो 1/x इंटू ये x + 1 इंटू में ये x - 1 इज इक्वल टू ये जो है वो a का मान जो है -1 निकालना है तो -1 और इसके बट्टे में जो है वो हमारा x हो जाएगा और प्लस b का जो है वो मान हम निकाले है 1/2 तो ये 1/2 बाय ये हमारा जो है x + 1 और c का मान 1/2 निकाले है तो 1/2 बाय ये x - 1 हो जाएगा। क्लियर, एक लाइन इनको और जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे नहीं तो जो है वो लिखिए नाउ डायरेक्ट हम जो है इन्हीं को जो है वो अब हम लिख रहे हैं इनके स्थान पर जो है वो हम ये सब जो है वो लिख सकते हैं। तो dy इनका जो मान निकालना है तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये dy इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ हमारा -1/x और 1 ये जो है 2 इनके नीचे में आ जाएगा प्लस ये 1/2 इंटू ये x + 1 क्लियर प्लस ये 1/2 इंटू ये x - 1 और ये हमारा dx हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है सेपरेट कर लेंगे तो ये y का dy का इंटीग्रेशन हमारा y हो जाएगा और ये माइनस जो है वो बाहर कर दीजिए तो ये हमारा dx अपॉन में x प्लस 1/2 को हम बाहर कर देंगे तो ये dx बाय ये x + 1 और प्लस 1/2 को बाहर कर देंगे तो ये dx बाय ये x - 1 हो जाएगा। इनका इंटीग्रेशन जो है वो हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई साहब तो ये y इज इक्वल टू माइनस ये लॉग मोड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा -log मोड जो है वो x क्लियर प्लस ये 1/2 और ये log मोड ये x + 1 और प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो log मोड ये जो है वो x - 1 हो जाएगा और प्लस ये c जो है वो रखिए। ठीक है, तो ये जो है वो हम रख दिए हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं बुआ y इज इक्वल टू हम जो है वो 1/2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो है -2 बचेगा तब ना ये जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये log मोड ये x और ये प्लस ये हमारा log मोड ये x + 1 और ये हमारा जो है वो प्लस ये log मोड ये जो है वो x - 1 प्लस ये c। अब log m प्लस log n यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो n log m है तो देखिए log m के पावर n है तो ये जो है वो n log m जो है वो फॉर्मूला होता है और ये log m प्लस ये log n है तो ये हमारा log m इंटू n हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो है वो दोनों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 1/2 और ये माइनस ये log हमारा क्या हो जाएगा ये x²। क्लियर, और ये हमारा प्लस हमारा जो है वो log m इंटू n ये x + 1 और इंटू में x - 1 हो जाएगा और ये प्लस हमारा c हो जाएगा। क्लियर, a + b इंटू a - b हम यहाँ पे लगाएंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस ये log
एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस सी। अब लॉग एम माइनस एन, ये भी जो फॉर्मूला याद लिखिएगा, लॉग एम माइनस ये लॉग एन, इनका हमारा फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन में लॉग एन होता है। तो ये हम जो है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 और ये लॉग हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, इनका जो है वो नाम जो है वो हम क्या रख देते हैं, इक्वेशन जो है वो थर्ड जो है वो हम नाम जो है वो रख देते हैं। अब ये इक्वेशन थर्ड में जो है वो हम क्या करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 जो है वो हम पुट करेंगे तो हमारा c का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पुट, हम जो है वो क्या पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड इसमें जो है वो हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये 0, तो ये जो है वो 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग हमारा जो है वो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर, प्लस ये c, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा तो ये 1/2 और ये हमारा लॉग 4 में से 1 जाएगा तो 3 यानी 3/4 इज इक्वल टू हमारा जो है वो ये जो है वो c जो है वो हम निकाल लेंगे तो ये माइनस में ये वाला जो है वो इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा मान जो है वो c का आ जाएगा। अब इनका मान जो है वो हम किस में रखेंगे, थर्ड में। तो जब हम जो है वो थर्ड में जो है वो रख देंगे, यहाँ पे जब लिख दीजिएगा पुट इन थर्ड, पुट ये जो है वो c इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड, तो हम जो है वो थर्ड में जो है वो पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ये हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस c का जो है वो मान हमारा ये आया हुआ है माइनस 1/2 लॉग हमारा जो है वो 3/4, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए